सूरों की मंडली है जो वहां पर नीचे चल रहे हैं। And Bible says Jesus allowed them, and all the demons in him fled from him and to the swine, and 2,000 swine committed suicide. और वहां पर ऐसा लिखा है कि मसीह यीशु जैसा वो चाहा वैसा ही किया, आज्ञा दी और सारी दुष्ट आत्मा निकलकर उन सूरों में चली गई और 2000 सूरों ने आत्महत्या कर लिया। I find it very interesting. अब ये तो मुझे बहुत ही रुचिकर बात लगती है। Legion means 6,000. और लीगियों का मतलब होता है 6000 There were 2,000 swines. और वहां पर 2000 सूर थे। And in one swine, 3 demons went. और मतलब कहना चाहिए कि एक सूर के अंदर 3 दुष्ट आत्माएं प्रवेश They की could not handle 3 demons. और उस जो सूर है 3 दुष्ट आत्माओं को संभाल नहीं पा रहे। They said it is better to have 3 demons on my head. It's better to commit suicide. और उन्होंने कहा कि अगर 3 दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर में आ जाते हैं, हमारे लिए बेहतर यही है कि हम जाकर आत्महत्या करें। But this fellow had 6,000 and still he is running away. लेकिन इस व्यक्ति के अंदर तो 6000 है, तो पर भी वो भाग दौड़ रहा है। Then he got healed that day. और उस दिन वो चंगा हो गया And he came to his senses. और फिर वो अपने विवेक में आ गया। God gave, Jesus gave him clothes and he clothed him. और बस यीशु ने उसे वस्त्र दिया और अपने आप को वस्त्र धारण कर लिया। And when people came to know that, और जब ये बात पतरस को मालूम चला, लोगों को मालूम चली, they said, please leave our bank. और लोगों ने उससे कहा कि तू हमारी भूमि से, हमारे नगर से चला जा Please leave our bank. और हमारा पीछे को छोड़ दे, यहाँ से चला जा। Bible said Jesus climbed up to the boat and he left the place. और ये बताती है वो नाव में चढ़ गया और उस स्थान को छोड़ दिया। That is the first story that we see in this chapter. और यही पहली कहानी है जो हम इस अध्याय में देखने पाते हैं। And now we come to the second story. और अब दूसरी कहानी शुरू होती It है। is a singular passage in the Bible where 3 miracles are narrated in one chapter. और ये केवल एक ही ऐसा पद्यांश है पूरी बाइबल में जहाँ पर 3 चमत्कार एक साथ दिए गए हैं। So second story we read here. अब दूसरी कहानी हम यहाँ पढ़ते हैं। When Jesus crossed on to the other side, a great multitude followed him. और जब बस यीशु उस छोर अगली छोर पर चला गया, बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। Then one of the leaders of the synagogue named Jairus came, and when he saw him, fell at his feet. और आराधनालय के अगुओं में से एक अगुआ जिसका नाम याईर था, उनके पास आकर उसके कदमों में गिर गया। And he begged him repeatedly, my little daughter is at the point of death. Come and lay your hand on her, so that she may be made well and live. और वो बड़ी विनती करके उससे कहने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने पर ही है, तू आकर उस पर हाथ रखे कि वह चंगी होकर जीवित हो जाए। So he went with him. तो वह उसके साथ चला गया। Well, this is a beautiful part of the story. अब तो ये पूरी कहानी तो बहुत ही The सुंदर भाव है। leader of the synagogue came to Jesus. आराधनालय का अगुआ उसके पास आता है। The people have seen the miracle in Gadarenes. अब जो यहाँ पर देख सकते हैं, गरासीनियों के देश में, नगर में लोगों ने चमत्कार को देखा। Or they might have heard about it. ऐसा हो सकता है कि इसके बारे में सुना They होगा। all followed Jesus. अब वो सब यीशु के पीछे हो लिए। Wherever Jesus is going, they also are going. जहाँ कहीं भी यीशु जा रहे हैं, लोग उनके पीछे हो रहे हैं। And a great multitude is following Jesus. बड़ी भीड़ मनुष्य यीशु के पीछे जा रही And है। as they were following Jesus, suddenly this man came in front of Jesus. और जैसे यीशु जा ही रहे, बड़ी भीड़ के साथ यह व्यक्ति उनके पास आ जाता है। But talks about he is the leader of the और synagogue. बाइबल बताती है वो तो आराधनालय का अगुआ है, That means he's one of the Pharisees. जिसका मतलब वो फरीसियों में से एक है। And he was a learned man. और वो बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति He था। was a man devoted to God. और वो एक ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर के प्रति समर्पित था। And he came to Jesus. वो यीशु के पास आता And है, he bowed down before him. उसके चरणों में गिर And जाता he है says unto him, और उससे कहता है, Master, come along with me. स्वामी तू मेरे साथ बोले, Because in my house my daughter is unwell. क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी बीमार If है you come along with me, if you make her well, she can live. और यदि तू चाहे तो उसे ठीक कर सकता है, वो जीवित रहेगी। Jesus had compassion on him. और यीशु के दिल में तरस आ गई। My God is the God of और compassion. मेरा परमेश्वर दया का परमेश्वर है। And when he heard the request of Jairus, he ran along with him. और जैसे उसने याईर की याचना को सुनी, वो उसके साथ हो गया। As they were going, और जैसे वो साथ में जा रहे थे, Jairus is a man full of hope. अब याईर एक ऐसा व्यक्ति है जो आशा से भरा हुआ He है is a man full of faith. और वो विश्वास से भरा हुआ है। Because he wants to see his daughter alive. वो चाहता है कि उसकी बेटी जीवित रहे, He wants to see his daughter being made well. वो चाहता है कि उसकी बेटी चंगी की जाए। And there was only one hope in him. अब उसके अंदर केवल यही एक आशा थी That everything he was able to do, he did. कि जो कुछ वो कर सकता है वो करे। But after at last to resort, he came to Jesus. अब अंततः वो बस यीशु के पास आ पहुंचा। He didn't know how Jesus is going to respond. अब उसे ये नहीं मालूम कि यीशु उसकी याचना का प्रत्युत्तर कैसे देते But हैं। thank
inquiring. और वहां पर वो पूछताछ करना शुरू करते हैं, Who touched me? किसने मुझे छुआ, Who touched me? किसने मुझे स्पर्श किया। Peter has ready answers. पतरस के पास तो हमेशा हाजिर जवाब होता था। Even Jesus people are falling on you. पतरस यीशु से कहता है, लोग तो मुझ पर गिर पड़ रहे हैं। In Greek it says they are falling, absolutely falling on और you. यूनानी में आप पढ़ें तो उसमें सीधा सीधा लिखा है कि यीशु पर वो गिर रहे थे। So Jesus, we are not touching you, we are falling on you. वो कहता है, यीशु हम तुझे छू नहीं रहे हैं, तुझ पर गिर रहे हैं। We are just like standing in the bus stand, trying to climb into the bus. ये तो ऐसा है कि हम बस स्टैंड में खड़े होकर बस में प्रवेश करने के लिए एक दूसरे को धक्का मार रहे We हैं। are pushing each other. हम एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। And you are asking a silly question, who touched me? और तू एक मजाकिया प्रश्न मुझे पूछ रहा है कि किसने मुझे छुआ। Jesus said, somebody touched me. यीशु ने कहा, किसी ने मुझे स्पर्श Because किया the है, power has gone forth out of me. क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ बाहर निकली है। Right? In English Bible, honestly saying that the power has gone forth out of me. क्योंकि केजीवी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि सामर्थ मेरे अंदर से बाहर निकली है। Somebody says power has gone out of me, but the honestly says gone forth. Forth means there is a purpose. और दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है कि सामर्थ मेरे अंदर से बाहर निकली, लेकिन केजीवी में लिखा है कि सामर्थ सामने निकली, आगे की ओर गई, And that power has gone out of me. और सामर्थ मेरे अंदर से बाहर आगे निकली है। And a woman, shivering, shaking, came and stood in front of Jesus. और तुरंत एक स्त्री कांपते हुए, डरते हुए, लड़खड़ाते हुए यीशु के सामने आ गई। She understood I am caught. वो इस बात को समझ लेती है कि वो पकड़ी गई है।